मेरा जन्म पंजाब में गांव अमरगढ़ में जिला संगरूर में हुआ 1973 में मेरा बर्थ हुआ है। पर मैं बचपन से ही मुझे धार्मिक बहुत ज्यादा प्रेम था, श्रद्धा थी, विश्वास मतलब इन चीजों में बहुत रुचि थी। तो धीरे धीरे जब मैं बड़ा हुआ तो पढ़ाई के टाइम से मुझे उस वक्त लिटरेचर जो पढ़ने में आया, तो उस टाइम मुझे 2009 में और 1991 में मुझे ओशो की एक संस्था की किताबें कुछ पढ़ने के लिए मौका मिला। मैं बड़ा प्रभावित हुआ, तो मैं उनके साथ उनके साधना शिविर में गया और मुझे वहाँ जो साधना की मुझे वहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली और वो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो उनका हल नहीं मिल पाया और मैं किसी ऐसे उसमें नहीं पहुंच पाया जहाँ से मुझे मतलब फल मिले। और मैंने उनको बहुत क्वेश्चन, जो उनके गुरु थे, परमाचार्य गुरु थे, जो बड़े गुरु थे, सतगुरु थे उनके, तो उन्होंने कहा कि हमको इतना ही पता है। तो इसी दौरान मेरा स्वामी कृष्णानंद महाराज का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ आलिंग से। महाशा उपाध्याय की यहाँ पटियाला पंजाब में एक क्लास ले रही थी डिवाइन सीक्रेट साइंस की, तो उसी में मुझे जाने का मौका मिला और ऐसे ही करके मुझे गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और मैंने फिर दीक्षा 2004 में ली और स्नातक बना। अब मैं साधना के बारे में बताऊंगा कि जब मैं ध्यान कर, मुझे बचपन से रुचि थी, तो जब मैं ध्यान करता था तो मुझे जो ध्यान करने वाले व्यक्ति बड़े अच्छे लगते थे। मैं उनके सत्संग में, कहीं भी कोई संत का सत्संग होना, कहीं कोई प्रोग्राम होना, तो मैं जाता था। पर मेरा ध्यान ऐसे ही, जब मैं उत्तम बढ़िया स्थानों जो सिद्ध स्थान थे वहां जाता था तो मेरा ध्यान लग जाता था। ध्यान मतलब कि मुझे समाधि जैसा लीन हो जाना, समय का भाव पता नहीं चलता, उसमें आनंद में मैं रहता था। तो मुझे बढ़ने लगा, मेरी रुचि बढ़ने लगी ध्यान में, साधना में। जी जी जी। और फिर ध्यान के बारे में यही है कि मेरा कि जब हमारे भीतर से जब गुरुदेव की मुझे दीक्षा दी, तो उसके बाद से मुझे बहुत बड़े बड़े अनुभव होने लगे और ऐसे ऐसे अनुभव हुए जिसमें मुझे एक बार शक्तिपात उन्होंने किया तो मेरे अंदर प्रकाश का मुझे इतना बढ़िया अनुभव हुआ कि मुझे लगा कि बस अब जैसे अमृत बरस रहा होता, वो चीजें शब्द में जैसे हम कह नहीं पाते, पर वो समाधि का, लीनता का एक अनुभव बहुत जबरदस्त हुआ। और उसके बाद में उनकी काफी मैंने जो शिक्षा दीक्षा उनसे ग्रहण की और सानिध्य में उन्होंने फिर मेरा नामकरण किया महात्मा सिद्धार्थ के नाम से, और मैं धर्म कर्म पाठ पूजा जो उनकी विधि विधान थी उनमें उतरा, उनकी लिटरेचर पढ़ा। तो लिटरेचर में जब मैंने उनका पढ़ा तो सब चीजों से हट बड़े सरल स्वभाव से, बड़े उत्तम गहराई वाले जो सूत्र थे उनसे मुझे प्राप्त हुए। मेरा सौभाग्य है कि सदी में सतगुरु महाराज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जी के सानिध्य से सिर्फ उनके उपस्थिति मात्र से आप ध्यान में चले जाओगे और चले जाते हैं लोग, और बहुत से लोग जुड़े हुए। मैं भी क्या है बद्रीनाथ के लिए बुकिंग करवाया था महाराज जी, लेकिन किसी कारणवश वो उस टाइम रूट हो गया कि कुछ समस्या थी, इसके कारण से मैं कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट कार्यक्रम स्वामी जी का कहाँ पर है? अब अभी स्वामी जी का जो कार्यक्रम है वो कोटद्वार उत्तराखंड में है, और अभी राजस्थान में भी उदयपुर में उनका प्रोग्राम है, और उसके बाद में और स्टेटों में भी प्रोग्राम अभी चल रहे हैं। जी जी। और जिसमें हमारे पंजाब में भी प्रोग्राम अभी होने जा रहा है। मेरे मन में जैसे क्वेश्चन रहता है, मानव सेवा के लिए एक अच्छी सी जैसे आप लोगों के द्वारा संस्था बना हुआ है, तो उसके माध्यम से लोगों को कैसे मतलब उनको लाभ दिला सके आज की तारीख में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। जब हम लोगों में विचरण करते हैं तो जब हम ध्यान से जो व्यक्ति गुजरता है, समाधि से गुजरता है, तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा का एक प्रभाव रहता है, और बड़ी कृपा से वो दया भाव से जो समाज की हम सेवा कर सकते हैं, उसमें है कि जितने भी गरीब लोग हैं हम उनकी मदद करते हैं और संस्था से करवा भी रहे हैं। हमने हरेक गरीबों के लिए कंबल बांटे हैं बहुत बार, जैसे जैसे कोई ओकेजन आती है, जहाँ हम लोग जो गरीब
लोग हैं दवाई नहीं कर सकते, तो संस्था की तरफ से उनके लिए भी हम लोग दवाई का इंतजाम करते हैं। और जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं ध्यान के बारे में यहाँ क्लासेस होती हैं, और उसके साथ में हम लोग जितने लोग हैं नज़दीक में जिनको कोई बीमार है या नशे में ग्रस्त है, तो हम उनको अपने धर्म से, अपनी अपनी वाणी से, अपने ऊर्जा से, जो डिवाइन सीक्रेट साइंस है, गुरुदेव की जो खोज है अनमोल, जो जी जी कामधेनु है आज के इस युग में, बहुत तेजी से कार्य करती है। तो उससे वो मानसिक विकार उनके दूर होते हैं और वो नशे छोड़कर अपने असली जीवन और उच्चतम विचारों के माध्यम से एक अच्छे समाज में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसमें हम पूरी तरह सफल हैं और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक वर्ग का लोग, हर एक धर्म का लोग। और समाज सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है। अगर हम प्राणियों का, पशुओं का, पक्षियों का, सबका वातावरण का ध्यान रखते हैं, तो ये सबसे उत्तम हमारी ये विधि है जो सदगुरुदेव के द्वारा हमें उपदेश मिला है, जो देशना मिली है, जो उनका ये संस्था का जो मंतव्य है उसमें हम उतरे हुए हैं। और बहुत से लोग हमारे सदगुरु कबीर सेना के माध्यम से, सदगुरु समाज सेवा के माध्यम से कार्य कर रहे हैं और हम लोग लगातार इसमें प्रगतिशील हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों में क्लासेस के माध्यम से जागृति फैला रही है। जी क्या अधिकतर आपके युवा जो वर्ग है 18 साल से लेकर 40 साल के बीच में, उन लोगों की स्थिति, अगर मानसिक स्थिति का ध्यान में बात करते हैं या बातचीत करते हैं, तो अधिकतर भौतिक शिक्षा और ये दो मेन चीज है ना, वही चीज उन लोगों को हावी हो चुका है। तो उन लोगों को जैसे सही रास्ता, सही दिशा दिखाना है, तो उसके लिए अपन लोग क्या क्या कर सकते हैं? कि हम लोग जो कार्यक्रम यही है कि हम लोग जितने युवा हैं हम लोग उनमें विचरते हैं, तो वो बाहरले जगत से, आपकी बिल्कुल बात सही है, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। और वो ध्यान की कीमिया को जब हम लोग उनको ओम का जाप करवाते हैं या साधना में त्राटक विधि होती है, बहुत सी विधियां हैं जो अभी इसमें विस्तार से बातचीत नहीं कर सकते, पर जब वो अपनी इंद्रियों को बस में करते हैं, अपने तत्वों को अंदर में अपने जानते हैं और आंख बंद करके अपने अंदर की तरफ यात्रा करते हैं, तो बाहर के जगत की जो भ्रमिक और उत्तेजित जो अवस्थाएं हैं वो हटती हैं और उनको सही जो भारत का जो मिशन है, तपस्या, त्याग और सेवा, तो भक्ति भाव से कैसे हम लोग अपने जीवन के उच्चतम शिखरों में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रभावित होते हैं। और वो बच्चे साधना के लिए प्रतिष्ठा के जब हमको श्री राम कीर्तन या कोई भी विधि करवाते हैं या सत्संग करवाते हैं, श्री राम कीर्तन करवाते हैं, तो उनको मानसिक तनाव से वो दूर रहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन से, और वो ध्यान की तरह ग्रस्त होकर उधर जाते ही नहीं है। और लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग इसका ध्यान ही एकमात्र इसकी कुंजी है। अगर कोई नशा कर रहा है या डिप्रेशन, टेंशन या बाहरी जगत में जो पदार्थवाद सोच है, उसको वो उससे मुक्त तभी हो सकता है। और उससे बढ़िया नशा, देखिए नशा है ये भी एक, मतलब लोग नशे की तरफ करते क्योंकि उसमें लगता है उनको आनंद है, पर उससे बड़ा नशा ध्यान में है जो भारत के ऋषि मुनि ने खोज की है। तो उसमें सभी चक्रों के बारे में हम लोग, आत्मा के बारे में और संसारिक चीजों का क्या मूल्य है, उसका यूज करना है, हमें पैसा कमाना है, पर उसको बैलेंस कैसे हम लोग कॉस्मिक एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी और कैसे पॉजिटिव रहना है, वो सत्संग के माध्यम से, गुरु जी के प्रवचन के माध्यम से, संस्था के माध्यम से, और हम लोग जितनी सेवा और ध्यान के मार्ग से ही सही व्यक्ति भारत का वो नाम जप कर सकता है और सेवा कर सकता है और अच्छा व्यक्ति बन सकता है। जी जी। तो अभी जैसे अपने सभी चक्रों को जागृत करने के लिए और शक्तिपात गुरुदेव के आशीर्वाद के लिए फिर कैसे करें? जी, हम लोग जैसे 7 चक्र हैं, सबको पता है, मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र है, उसके बाद मणिपुर चक्र है, नाभ चक्र है, ऐसे सारे चक्र जैसे, और कंठ चक्र, तीसरा नेत्र चक्र जो होता है, और सहस्त्रार कमल होता है। इसमें हम लोग जो 5 तत्व होते हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व है, आकाश तत्व है, जल और पृथ्वी तत्व, उसके बारे में हम लोग जानकारी, उसमें हमें जब गहराई में जाते हैं तो हम लोग गुरु जी के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि कैसे इन तत्वों को अपने भीतर से हमें देखना है और कैसे अपने चक्रों के अंदर हवन होता है, जिसको अंदरूनी जागृति, और कृष्ण जी ने भी उसके गीता के बारे में जिक्र किया है कि अंदर वो कैसे हम लोग एक चक्र से दूसरे चक्र के ऊपर कैसे उसको भेदन करते हैं, कैसे उसको जागृत करते हैं, और कैसे हम लोग अपना ऑरा फील्ड बढ़ा सकते हैं।
तो वो जो कीमिया है ध्यान की, जो बहुमूल्य है, जो भारत की देन है, वो खो रही है पश्चिमी सभ्यता का असर और नशे और गलत अंसरों का जो इस टाइम बहुत ही प्रचार है और बहुत बुरा प्रभाव जो छोड़ रहे हैं। तो अच्छे समाज के लिए हमें इन चीजों को बहुत ही हम लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और बड़े जागृत हैं और जागृत करवा रहे हैं स्कूलों के माध्यम से, संगठनों के माध्यम से, प्रचार पत्रिका, अखबार, रेडियो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हम ये जागृति गुरुदेव की कृपा से, सदगुरु महाराज जी की जो देशना है वो जन जन तक फैलाने के लिए पूरी चेष्टा और मेहनत कर रहे हैं जी। और आप सब लोग के आशीर्वाद से, प्रेम से और आपके जो सुझाव हैं, इसके माध्यम से हम ये कार्य करने में काफी सफल हो गए जी। क्या है, लगभग मेरे को भी 6-7 साल हो गए, मैं ईसा फाउंडेशन से जुड़ा हुआ सदगुरु महाराज जी से। ईसा फाउंडेशन, ईसा जो फाउंडेशन है ना सर, सदगुरु महाराज वाला, जी जी जी, उनसे 7-8 साल हो गए जुड़ा जी जी। तो उनका जैसे संभावी मुद्रा है, इनर इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ हूँ, योग नमस्कार का किया हुआ हूँ। तो यहाँ जैसे मैं प्रॉपर रहता हूँ छत्तीसगढ़ में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, भिलाई करके स्टील प्लांट है, वहाँ का मैं मूल निवासी हूँ और मेरा मुख्य काम इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ मैं, भारतीय जीवन बीमा निगम का LIC का एजेंट हूँ सर। और अभी लगभग 10 साल से राजनीति भी जुड़ा हुआ हूँ, जनपद उपाध्यक्ष हूँ साझा का। तो मेरे लायक इस क्षेत्र में क्या करना है के आदेश से, तो उन कार्यक्रम को वो मेरे को बताते कैसे टाइप फॉलो करना है, क्या करना है। तो पहले तो होने के लिए मैं तो प्रशिक्षण का डेट बता देते, फिर आके मैं अपने आप को प्रशिक्षित कर लेता जी। तो हमारे जो बड़े प्रोग्राम होते हैं, जिसको हम लोग प्रेम साधना, कुंडली साधना, और आपने सुना होगा ये रहस्य में लोग किताब में गुरुदेव ने लिखा भी है साधनाओं के बारे में। तो ये उच्चतम साधना जो बहुत ही उच्च श्रेणी के साधना और नेक्स्ट डेट कब है उसको डिटेल मेरा कैंसिल होगा जी जी जी। वो हमारा जो प्रोग्राम है जी, अभी जो साधना के हमारे तो निरंतर प्रोग्राम है चलते रहते हैं, तो उसको हम लोग दिल्ली के माध्यम से आपको पहुंचाएंगे जो बड़ी साधनाएं हैं। और छोटे जितने भी जिले हैं, जितने हमारे प्रांत हैं, जिले वाइज, प्रांत वाइज, और हम लोग जितने देश विदेश में शिष्य हैं, उनको माध्यम से वो बुकिंग तभी की जाती है जब अभी हमारी साधना, वैसे अभी नवरात्रों में काशी विश्वनाथ में संपूर्ण हुई थी, अभी नवरात्रों में ही। तो हम लोग 3 महीने बाद बड़ा कोशिश रखते हैं, हर एक 2 महीने बाद हर एक प्रांत में, ग्राम में हमारे प्रोग्राम होते हैं जी, बड़े बड़े। तो हम लोग आपको वो सारी जानकारी जैसे भी होगी हम लोग पहुंचा देंगे जी जी। बाकी तो सब ठीक है महाराज जी, आप बताइए मेरे लिए क्या आदेश जी। बस आप तो पहले ही बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आपने तो राजनीति में भी एक समाज मतलब राजनीतिक होता है मंच, जिसके माध्यम से अच्छा वातावरण में समाज सेवा की जाती है, वो आप कर रही हैं। और साथ में LIC का भी बहुत अच्छा अपने जो काम है वो भी बहुत अच्छा की मदद होती है बात की चीजों में। और आप अच्छे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बातचीत करके, बहुत हमें अभी आपसे ये ऊर्जा मिलती है। बाकी सब आपको पता है कि सब ऊर्जा का खेल है, जिसके अंदर अच्छी ऊर्जा है, चक्कर सक्रिय है, वो समाज के लिए अच्छा काम करता है, चाहे किसी भी संस्था से जुड़ा हुआ है। अच्छे कार्य करना, सामाजिक काम करना, धार्मिक काम करना, ध्यान करना और सामाजिक की तरफ से होकर अच्छे अनुभवों को प्राप्त करना, साहित्य में संतों का प्राप्त करना, ये सब बहुत अच्छा। ऐसे वातावरण में ध्यान की बहुत जरूरत है। हम सभी लोग काम कर रहे हैं अपने अपने माध्यम से। ईश्वर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।